Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. So in this video tutorial we are going to start our new chapter metals and non-metals. अभी तक हमने जो चैप्टर डिस्कस किया दैट वाज सेल, जो क्लास 8 का चैप्टर है. तो अब इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो है अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है. तो इसको इन डिटेल डिस्कस करने से पहले हम आपसे कुछ इंट्रोडक्शन देंगे इसके बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम अपने डे टू डे लाइफ में आसपास बहुत सारी मटेरियल्स देखते रहते हैं. जैसे अगर हम अपने घर की बात करें वहाँ हम यूटेंसिल्स देखते हैं, जैसे कप प्लेट्स देखते हैं. या अगर हम अपने जो है हाउसेस देखते हैं, वहाँ हम अपने हाउसेस में डोर्स देखते हैं, विंडोज़ देखते हैं. इसी तरह हम चेयर देखते हैं, टेबल देखते हैं. या हमारे आसपास की जितने भी ये मटेरियल्स हैं इनको हम सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़. ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी हम इनको अलग अलग ग्रुप्स में जो है डिवाइड करते रहते हैं ताकि हम इनको जो है अच्छी तरह से जांच ले कि ये चीज़, ये मटेरियल किस कैटेगरी का है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी हम क्या यूजेस ले सकते हैं. इसी तरह यहाँ पे हम जो है कुछ मटेरियल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स में, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़. लेकिन सबसे पहले अगर हम देखते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी जो है एलिमेंट्स है, लेकिन ये एलिमेंट होता क्या है. तो यहाँ से हम देखेंगे पहले एलिमेंट क्या होता है, फिर हम इससे देखेंगे कि इसका क्या रिलेशन है मेटल्स के साथ, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट होता क्या है. तो एलिमेंट जो होता है ये एक सबस्टेंस होता है जिसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, जिसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं सिंपल सबस्टेंस में, क्योंकि ये एलिमेंट जो होता है ये खुद एक सिंपल सबस्टेंस होता है और इसको हम अब और सिंपल सबस्टेंस में जो है ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं. तो इसको हम एलिमेंट कहते हैं. चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन से हम इसको जो है जैसे अगर हम इसको हीट देंगे या लाइट के ज़रिए से, इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से, किसी भी प्रोसेस से हम इसको जो है फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं सिंपल सबस्टेंसेस में. इस सबस्टेंस को हम एलिमेंट कहते हैं. जैसे यहाँ मैंने लिखा है, ए सबस्टेंस विच कैन नॉट बी ब्रेक डाउन into two or more simpler substances by chemical reaction by applying heat, light or electricity is called an element. तो यहाँ हम इस चीज़ को एलिमेंट को जो है इस तरह से डिफाइन करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सबस्टेंस. तो आयरन एक एलिमेंट है जिसको हम फर्दर और जो है सिंपलर सबस्टेंस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आयरन खुद एक ऐसा एलिमेंट है जो कि खुद जो है सिंपल सबस्टेंस है. अब और जो है हम इसको सिंपल सबस्टेंस में फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं. एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल. इसको हम जो है एलिमेंट्स को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. ऑल द एलिमेंट्स हैव सेपरेट सिम्बल्स. जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनको हम जो है अलग अलग सिम्बल से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन इज एन एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय सी. कार्बन एक एलिमेंट है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका सिंबल सी है. वायर एज कॉपर इज रिप्रेजेंट बाय सी यू. जैसे कि कॉपर भी एक एलिमेंट है लेकिन इसको हम सी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल जो है वो सी यू है. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज एटम. और इस एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो एटम होता है. तो ये एटम जो है जो एलिमेंट होता है ये सेम काइंड ऑफ एटम से बना होता है. एन एलिमेंट इज अ सबस्टेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स. कि जो एलिमेंट होता है वो सेम काइंड ऑफ एटम से बना हुआ होता है. नो टू और मोर एलिमेंट्स आर मेड ऑफ सेम एटम्स. कोई भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स सेम एटम से नहीं बना हुआ होगा. सो डिफरेंट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स. तो इस तरह से जो डिफरेंट एलिमेंट्स से ये डिफरेंट एटम्स से बने हुए होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एलिमेंट जो है इज मेड ऑफ ओनली हाइड्रोजन एटम्स. हाइड्रोजन एटम सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स का बना हुआ होगा, इसमें ऑक्सीजन एटम्स नहीं होंगे, इसमें कार्बन के एटम्स नहीं होंगे. इस हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स होंगे जिससे ये बना हुआ होता है और ये सारे एटम्स सेम काइंड के होते हैं. वायरस आयरन इज मेड ऑफ ओनली आयरन एटम्स. जिस तरह से आयरन भी जो है एक एलिमेंट है, ये सिर्फ आयरन एटम्स का बना हुआ होता है. देयर आर मोर देन 100 एलिमेंट्स. हम देखते हैं पीरियोडिक में 100 से ज्यादा एलिमेंट्स है. 114 और 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है. ऑफ दीज ओनली 92 और ऑकर नेचुरली. इसमें सिर्फ 92 या ज्यादा से ज्यादा 94 एलिमेंट्स है जो नेचुरली ऑकरिंग है. ठीक है,
लेटेस्ट कहते हैं कि जो है 94 है, तो कुछ बुक्स में 92 होगा, कुछ में 94 होगा, जो नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स होते हैं। अब ये एलिमेंट्स जो है, जो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं जो हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे एलिमेंट्स जो है ये इनको हम अलग अलग जो है सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह हम जो है ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये एलिमेंट्स जो है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा कि जो है वो किसी और एटम का बना हुआ होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कार्बन है तो कार्बन कार्बन के एटम से बना होगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम से बना हुआ होगा। और ये जो है इनको हम अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐसी नहीं है जिनका सिंबल सेम होगा, हर एक का सिंबल अपना अपना अलग सेपरेट सिंबल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है, ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। इन एलिमेंट्स को हम दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल। जैसे हम अपने पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, जो सारे एलिमेंट्स हैं इनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक मेटल्स कहलाता है एक ग्रुप, और दूसरा ग्रुप नॉन मेटल्स कहलाता है। ऑल द मेटल्स हैव सेम प्रॉपर्टीज, जितने भी मेटल्स हैं उनके सेम प्रॉपर्टीज होते हैं। अब आगे जाके हम देखेंगे कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे, वो हम आगे प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इतना याद रखेंगे जितने भी मेटल्स हैं उनके सेम प्रॉपर्टीज होते हैं। सिमिलरली इसी तरह ऑल द नॉन मेटल्स हैव सेम प्रॉपर्टीज, इसी तरह नॉन मेटल्स के भी अपनी सेम प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे अगर हम मेटल्स देखते हैं, मेटल्स आर हार्ड, तो सारे मेटल्स हार्ड होते हैं। कॉपर हो, आयरन हो, सिल्वर हो, तो ये हार्ड होते हैं, टफ होते हैं। इसी तरह हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वो सेम होंगे। हाउएवर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर अपोजिट टू मेटल्स। लेकिन यहाँ हम देखेंगे जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज होगी वो अपोजिट होंगी टू द नॉन मेटल्स। अगर नॉन मेटल्स जो है, अगर हम देखेंगे मेटल्स हार्ड है, तो यहाँ अगर हम देखेंगे नॉन मेटल्स सॉफ्ट है, तो ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी आप एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब यहाँ पे हम जो है सिंपली अभी मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफाइन करेंगे, लेकिन फिर बाद में हम इनकी जो है प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज हम इनके यूजेस पढ़ेंगे। आगे जाके फिर हमें पता चलेगा कि जब हम इनकी प्रॉपर्टीज को अलग अलग पढ़ेंगे कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो इस तरह से हम जो है, जो हमने हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हम इनको जो है अपने लैब में देखेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। लेकिन अभी हम यहाँ इनको जो है सिंपली डिफाइन करेंगे, इनकी डेफिनेशन याद रखेंगे, फिर आगे जाके हम देखेंगे इनकी जो है कि ये प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम मेटल्स देखेंगे तो मेटल्स आर ओपेक लस्ट्रस एलिमेंट्स दैट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये मेटल्स क्या होते हैं, ओपेक होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। ओपेक और लस्ट्रस एलिमेंट्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब इनके थ्रू हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक आयरन का रॉड लेंगे, उसको हम जो है किसी फायर पे रखेंगे, तो वहाँ हम देखेंगे जो वहाँ हीट प्रोड्यूस होगी वो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसफर होगी, वो कंडक्ट होगी। हमें फील होगा कि ये रॉड, आयरन का रॉड जो है, इसमें हीट जो है ये ट्रांसमिट हो जाती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। या इलेक्ट्रिसिटी अगर हम देखेंगे, ये आयरन का रॉड या कॉपर ले लो, एल्युमिनियम ले लो, वो इलेक्ट्रिसिटी को, उसकी करंट को जो है कंडक्ट करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मोस्ट मेटल्स आर मैलिएबल, ये मेटल्स मैलिएबल होते हैं, एंड डक्टाइल और डक्टाइल होते हैं, एंड और इन जनरल डेंसर देन द अदर एलिमेंटल सबस्टेंसेस। और बाकी जो एलिमेंट्स है उनसे इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो ये हमारे कुछ पॉइंट्स आए, जैसे ओपेक है, लस्ट्रस है, मैलिएबल है, डक्टाइल है, ये हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे मैलिबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है। लेकिन अभी हम सिर्फ डेफिनेशन इतना याद रखेंगे, मेटल्स आर ओपेक लस्ट्रस एलिमेंट्स दैट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल एंड और इन जनरल डेंसर देन द अदर एलिमेंटल सबस्टेंसेस। अब इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है,
जिंक है, सिल्वर है, तो ये ऐसी एग्जाम्पल्स है जो मेटल्स के एग्जाम्पल्स है और इनका जो है ये ओपेक होते हैं, लस्ट्रस होते हैं और ये जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ये हम आगे देखेंगे। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे जहां हम कुछ चीज़ें देखेंगे जो लस्ट्रस नहीं होंगे, वो हम आगे जाके प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे कि कौन सा मेटल ऐसा है कि जो एक्सेप्शनल केस है, जो लस्ट्रस नहीं है या जिसकी मैलेबिलिटी नहीं है, जिसकी डक्टिलिटी नहीं है, कोई भी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम आगे देखेंगे। तो अब हम नॉन मेटल्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर नाइदर मैलेबल नॉट डक्टाइल। ये नॉन मेटल्स अपोजिट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि नॉन मेटल्स जो है ये अपोजिट होंगे मेटल्स के, ना तो ये मैलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, दे आर ब्रिटल, ये बल्कि ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल क्या होता है आगे जाके हम प्रॉपर्टीज में हम ये समझ जाएंगे। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये नॉन मेटल्स जो है ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एटसेट्रा। क्योंकि अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सारी गैसेस जो नॉन मेटल्स ये प्रेजेंट है, तो अगर इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती तो हम क्या देखते कि हम करंट फील करते अपने एयर में। तो इसी तरह प्लास्टिक है, वुड है, अगर हम देखेंगे वो नॉन मेटल्स है तो वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स इस फिगर में आप देख सकते हैं जो मेटल्स के हैं और नॉन मेटल्स के हैं। जैसे मेटल्स में कॉपर है, लेड है, टिन है, निकल है, एल्यूमिनियम है, जिंक है। तो नॉन मेटल्स में कुछ एग्जाम्पल्स सल्फर है, ब्रोमीन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं और इस तरह से हम इन मेटल्स को, नॉन मेटल्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम इन मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि किस तरह से ये मेटल्स अगर जो है एसिड्स, बेस, साल्ट्स या ऑक्सीजन या किसी और गैस के साथ अगर ये जो है रिएक्शन करते हैं, हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे तो वहाँ क्या होगा। तो इनको हम जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।